कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। चाहे हमारा कोई भी गाना हो या फिर कोई भी शायरी हो, बिना काजल के, बिना आँखों के कंप्लीट नहीं होती है। वैसे ही हमारा जो श्रृंगार है, जो मेकअप है, बिना काजल के कंप्लीट नहीं होता है। चाहे आप मार्केट से लगाओ या घर पे भी लगाओ, पर काजल मस्ट होता है। लिपस्टिक के बाद काजल बहुत ही ज़रूरी होता है। बाकी अगर आप कुछ लगाओ कि ना लगाओ, बाकी जो सारी मेकअप की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारे काजल के बाद ही आती हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप अगर कोई भी काजल यूज़ कर रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट पढ़ लीजिएगा, या फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, या फिर उसकी जो फिर उसमें जो जो प्रोडक्ट्स डाले हैं वो आपकी आँखों के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या आपके लिए नुकसान है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी स्किन में कुछ लगाते हैं तो अगर कुछ रिएक्शन होता है तो धीरे 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 ठीक कर सकते हैं, पर अगर आप आँखों पे कुछ लगाते हैं फिर उसमें ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये फिर इरिवर्सिबल हो जाता है। अगर आपकी आँखें ख़राब हो गई सो हो गई, उसमें उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने एक छोटी सी कोशिश की है, मैं अपने घर पे एक प्यारी सी डिबिया में काजल बना के लेके आई हूँ। हमको हर्बल काजल बनाने के लिए चाहिए रोज़, आलमंड, बादाम, या 1 या 2 प्याज, आंवला सूखा हुआ या कच्चा भी ले सकते हैं, और कपूर। और कोशिश कीजिएगा कि आप रोज़ ना ऑर्गेनिक खिले जो आपके घर में 1 या 2 उग जाते और फूले रहते हैं वो लीजिएगा, क्योंकि इसे हम अपनी आँखों में लगाएँगे, डायरेक्ट यूज़ होगा तो ये हमको अगर मतलब केमिकल्स वाले होंगे तो बाद में रिएक्शन कर सकते हैं, इसीलिए कोशिश कीजिएगा। देन हमको बादाम, कपूर, रोज़ को अच्छे से मतलब क्रश करना है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो मिक्सी भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने मोटर पिस्टल का यूज़ किया है। उसको आप अच्छे से क्रश कर देना, तो हल्का सा ना एक पेस्ट टाइप का हो जाएगा, थोड़ा सा लिक्विडी, मतलब उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, पर इतना चलता है क्योंकि ये इसमें कपूर डला है। कपूर एक ज्वलनशील पदार्थ है और वो अच्छे से मतलब जल जाता है। उसके साथ हम लोग तेल और कॉटन भी है ना, तो वो हेल्प कर देगा। बाकी हम जो अदर चीज़ें हैं जैसे कि आंवला और जो प्याज है वो हम लोग ड्राई फॉर्म में ले रहे हैं, मतलब पाउडर, तो एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अगर आप कच्चा भी जैसे कि यहाँ पे मैंने अब ड्राई फॉर्म में सुखा के पहले मैंने प्याज को काट लिया, देन उसको सुखा लिया है, और सेम मैंने आंवला पाउडर के साथ भी किया है, आंवला और प्याज। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 1 चम्मच डालना है, 2 चम्मच डालना है, आपको जो अच्छा लगता है वो डाल लीजिएगा। आपके पास मान लीजिए उस टाइम पे 1 या 2 चीज़ नहीं है तो आप उसकी स्किप भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर। अगर आपको आंवला पाउडर और डालना है तो आप और डाल दीजिएगा, अगर नहीं ही डालना है तो मत डालिएगा। इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। और हाँ, बस याद रखिएगा कि आप जो कॉटन यूज़ करें वो थिक लेयर का होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए। क्या है कि जो हमारी जो सारे इंग्रेडिएंट हैं वो मिल के थोड़ा सा मोटा हो जाते हैं। अगर आप पतला यूज़ करेंगे ना कॉटन, तो फट जाएगा। फटने से क्या होगा, इधर उधर ना आपके दिया में ही फैल जाएगा, तो अच्छे से जलेगा नहीं। आपको जो भी उसके बेनिफिट है ना वो मिलेंगे नहीं। जो हम इसमें भस्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना इन सारी चीज़ों का, वो आपको मिलेगा नहीं। जैसे मुझे लगा कि प्याज और जो आंवला का पाउडर है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, तो मैंने इसमें और ऐड कर लिए। यस, आपको अपने ऊपर है कि आप जितना ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं ऐड करना चाहते हो मत करना। बस ये याद रखना कि थोड़ा सा तेल और कॉटन थोड़ा सा थिक लेयर रखना, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाया था ना इससे पहले, तो मैंने थोड़ा सा पतला लेयर लिया था, पूरा फट गया था। कहीं से प्याज का पाउडर निकल रहा है तो कहीं से गुलाब के पेटल्स निकल रहे हैं, तो कहीं से कपूर निकल रहे हैं, तेल के साथ साथ कॉटन, और पूरा वो बेकार हो गया। इसलिए मेरी गलतियों से सीख के ऐसा नहीं कीजिएगा आप। और ना अगर आपको कहीं से लगे कि थोड़ा सा फट रहा है कि नहीं अच्छे से हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा कॉटन लेके उसमें ऐड कर सकते हैं, उसको अच्छे से ना
एक साथ करना है, मतलब प्रेस करना है आपको, ताकि वो जो भी इंग्रेडिएंट हैं, कॉटन है, सब एक साथ आ जाए। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत बहुत ही ईज़ी है ये प्रोसेस। बस आपको सब चीज़ लेना है, डालना है, जलाना है, बन गया आपका काजल। अगर आपको सूखा नहीं भी रखना है ना, तो आप ड्राई फॉर्म में नहीं भी मिलता है तो आप सूखा ले सकते हो, मतलब प्याज प्याज ले सकते हो कच्चा ही, उसको क्रश कर देना है। और आंवला को भी आप क्रश करके बना सकते हो, बस उसमें क्या तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालना ताकि वो जले। ठीक है, बस और बाकी कुछ नहीं है। आपको बस अच्छे से तेल को पूरे कॉटन में लगाना है, कहीं पे छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा कम तेल डाला था, जब क्योंकि ये बहुत थिक है ना, तो पूरा तेल एब्जॉर्ब कर लिया है, तो आपको और तेल लगेगा। मैंने इसमें बाद में और तेल डाला था, क्योंकि इसमें तो तेल है ही नहीं, क्योंकि पूरा वो एब्जॉर्ब कर लिया था। तो क्योंकि आपको ये दिया को ना चेक करना पड़ता है, क्योंकि मेरा दिया 2 से 3 घंटा चला था। तो कभी कभी क्या होता है, उनको मतलब जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं मिलता है, तो वो बुझ जाता है कि कुछ और रीज़न होता है। इसलिए आप ना थोड़ा आधा 1 घंटे में ना बीच बीच में चेक करते रहिएगा, ताकि आपका दिया जले और उसका धुआं कहीं बाहर ना निकले। जहाँ पे हमको ढकने के लिए रखे हैं वहीं पे इकट्ठा हो। ठीक है, ये बस ये चीज़ 2-3 चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, बाकी ये बहुत ईजी प्रोसेस है। मैंने यहाँ पे मिट्टी का कटोरा लिया है, आप स्टील भी ले सकते हो। प्लास्टिक मत लीजिएगा, प्लास्टिक और कांच स्किप करके बाकी आप कोई सा भी मेटल ले सकते हो, ऐसा कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर ये मिट्टी क्या है, इसकी कोई अपनी गुण नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिया है। और देखिए हमारा भस्म काजल रेडी है। कितना इजी प्रोसेस है, बस आपको जला के छोड़ देना है। बस हमारा आपको बस जब सब इकट्ठा हो जाए ना, मतलब जल जाए आपका दिया पूरा, तो आपको उसके स्क्रैप करके निकाल के एक डब्बे में भर देना है। बस हम अपना काजल लगा के आ गई। एक काजल से पूरा लुक चेंज हो जाता है, आपको तो पता ही होगा। और आप ट्रस्ट कीजिए, इसे मैंने अभी आपको बताने से पहले हज़ारों बार लगा चुके हैं। और अगर आप मैं सुबह लगा के चली जाती हूँ हॉस्पिटल, तो ये मेरे शाम तक आराम से चलता है। बस कंडीशन एक ये है कि अपनी आँखों को ऐसे पकड़ के ऐसे रब नहीं करना रहता है। ऐसे रब करेंगे ना, तो जो भी काजल है वो पूरा फैलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ऐसे आँखों को अपने रब ना करें। और वैसे भी अपने गंदे क्योंकि हमारे हाथ इधर उधर छूते रहते हैं, कुछ भी हम टच करते रहते हैं, तो हमारे हाथों में हमेशा मतलब थोड़ा मोड़ा जर्म्स रहते हैं। तो अपने आँखों को नहीं छूना चाहिए, फेस को भी नहीं छूना चाहिए, पर आँखों को तो नहीं ही छूना चाहिए, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ डेमो। फैला, ये आप अच्छे ज़ोर से करेंगे ना, फैल जाएगा, इसलिए नहीं छूना। अगर आप अपने आँखों पर नहीं छूते हैं तो आप गुड टू गो हो, आप कभी भी इसे लगा के कहीं भी जा सकते हो। थोड़ा सा ये स्मच होता है, अगर मैं आपको सही सही बोलूँ तो शाम तक आते आते थोड़ा सा ये फैलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है। अपने पास हमेशा आप लूज़ पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर रखिएगा। हल्का सा इसे टैप टैप कर देंगे ना, क्योंकि हमारी स्किन में जो ऑयल जो सिक्रीट होता है, जो अपने से बनता है, उसकी वजह से भी ना हमारी यहाँ पे काजल फैल जाते हैं। इसीलिए अपनी आँखों के नीचे थोड़ा सा ड्राई रखने की कोशिश कीजिएगा, या फिर किसी कपड़े से ऐसे हल्का सा नीचे ऐसे कि पोंछना, ऐसे करके पोंछ सकते हो, तो आप बिल्कुल नए हो जाओगे। देखिए मैंने रब किया था तो ये फैल गया है, ये नहीं दिख रहा होगा, अच्छे से मैं दिखाती हूँ। नहीं भी तो नहीं नहीं दिख रहा है, पर अगर आप थोड़ी 2-3 चीज़ें आप ध्यान देंगे ना, तो आपकी काजल मार्केट जैसी हो जाएगी। ट्रस्ट मी। आप फिर कभी भी आप मार्केट से कोई भी काजल नहीं खरीदोगे, क्योंकि हम सबको पता है, अगर वो बोलते हैं कि स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, ये काजल वाटर प्रूफ नहीं है। अगर आप इसे अपना अभी आप धोने जाओगे ना, सब धुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग से झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। जो नहीं है तो नहीं है, जो है तो है। आपको जो अगर लगता है
तो अगर आपको ये सही लगेगा तो आप फिर इसे लगाएंगी। अगर आपको नहीं लगता है कि आपके मतलब कंफर्ट जोन में ये काजल नहीं फिट होता है तो आप इसे स्किप कर देंगे। बात सिंपल सी है। तो ये वाटरप्रूफ नहीं है, स्मज प्रूफ है 80%। अगर आप ज़ोर से पड़ के ऐसे रफ करेंगे ना तो सब धुल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हम सबको पता है, अगर वो मार्केट में बोला जा रहा है कि स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है 48 आवर्स, तो मुझे पता है कि इतना कोई भी चीज़ बिना केमिकल के, बिना उसमें कुछ मिलाए वो स्टे कर ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती है। क्योंकि आँखों पे हमारे मूवमेंट होते रहते हैं, वाटर सीक्रेट होता है, मतलब आँखें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मतलब उसमें वो हमेशा मॉइस्ट रहती हैं, उसमें फिर जो टीयर्स जो आंसू आते हैं वो सब तो अलग चीज़ है, लेकिन वो हमेशा मॉइस्ट रहती हैं और होनी भी चाहिए। ड्राई आँखें सही नहीं होती हैं, वो एक किसी बड़ी प्रॉब्लम की स्टार्टिंग है ना। इसीलिए आप ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये मार्केट वाला काजल नहीं है, ये घर पे बना हुआ काजल। तो इसमें आपको ये पूरी मार्केट जैसा नहीं देंगी। ये मैं नहीं बोल सकती कि ये स्टे वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, 48 आवर स्टे है, नहीं, ये नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बिना केमिकल्स के, बिना उसमें कुछ ऐड किए कि उसमें कुछ भी मिलाए, कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ 48 आवर्स तक रह ही नहीं सकती है। तो ये भी तो एक स्किप नहीं कर सकते ना। तो लेकिन हाँ, ये आपको अच्छा खासा 8 से 9 घंटे तक चल जाएंगी। हाँ, अगर आप अपनी आँखों को टच ना करो, बहुत ज़्यादा से पकड़ के रब ना करो, और अपनी आँखों के नीचे को जो जो हमारे अंडर आइज होते हैं उसको आप अगर ड्राई रखोगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको किसी और वीडियो में मिलती हूँ। नमस्ते।